नमस्कार, स्वागत है साथियों आपका आवतपुर एकेडमी में। साथियों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट और फ्री स्मार्टफोन से संबंधित। साथियों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको फ्री टैबलेट और फ्री स्मार्टफोन देने के लिए आपको बहुत सारी उम्मीदें आपके मन में जगाई थी, लेकिन बाद में सारी वितरण प्रक्रिया को रोक दिया गया। कुछ नाम मात्र कुछ ही बच्चों को दिया गया, जो कि बहुत ही छोटी संख्या में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो बच्चे रह गए हैं वो बच्चे बहुत संशय में हैं और हवाला ये दिया गया कि आपकी आचार संहिता लगने की वजह से वितरण प्रक्रिया को रोक दिया गया है। वितरण प्रक्रिया काफ़ी हद तक आगे तक पहुंच चुकी थी। आप लोगों को पता ही है कि बच्चों को मैसेज आना भी शुरू हो गए थे। स्टूडेंट को मैसेज आना शुरू हो गया था कि आप टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए चयनित हुए हैं, आप कॉलेज से अपना संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये सूचना आई कि अचानक की आचार संहिता लगने की वजह से डिस्ट्रिक्ट में जिस हाल में जहाँ पर जिस कंडीशन में आपके टैबलेट स्मार्टफोन का स्टॉक था वहीं पर होल्ड कर दिया गया और आईटी विभाग ने स्टॉक भेजना भी बंद कर दिया है। जहाँ पर स्टॉक नहीं पहुँच पाया वहाँ पर स्टॉक भी नहीं दोबारा भेजा गया है। तो ये बहुत सारी समस्याएं रही हुई हैं और अब स्टूडेंट ये परेशान है कि टैबलेट स्मार्टफोन आखिरकार मिलेगा कब। और आखिर ये तो पता ही बच्चों को कि टैबलेट स्मार्टफोन आचार संहिता की वजह से बंद हो गया, लेकिन एक सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट के मन में ये आ गया है। जैसे कि आपको हम बता दें, लखनऊ के एकाना स्टेडियम में कुछ ही चयनित बच्चों को हर डिस्ट्रिक्ट से बुलाया गया था, जिसमें से आपके केवल लास्ट ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चे ही थे। लास्ट ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चे ही थे। और दूसरा एक प्रश्न ये उठता है कि जो एसएमएस आया है बच्चों को, जो मैसेज आया है वो भी लास्ट ईयर वाले बच्चों को ही आया है। पहले बताया जाता था कि आपकी 18 से 25 उम्र होनी चाहिए, 60 से 65% होना चाहिए, लेकिन आपको बता दें दोनों रूल्स फेल हो गए हैं। ना तो 18 से 25 उम्र को उन्होंने लिया और ना ही 60 से 65% लिया गया। कुछ नहीं लिया गया, बस केवल अंतिम वर्ष का जो भी स्टूडेंट था, चाहे वो 35 साल का हो, चाहे 25 प्लस हो, चाहे जितना भी हो, उसको मैसेज आ गया कि आप टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए चयनित हुए हैं। तो अब सेकेंड ईयर और थर्ड जो फर्स्ट ईयर हैं, इन दोनों के मन में एक संशय हो गया कि प्रथम वर्ष और सेकेंड ईयर वालों का क्या होगा, क्या इनको नहीं मिलेगा। आखिरकार प्रथम वर्ष तो चर्चा का विषय था ही, प्रथम वर्ष एक चर्चा का विषय था, प्रथम वर्ष वाले सारे बच्चे डाउट में हैं, लेकिन सेकेंड ईयर वालों को भी कहीं नाम निशान नहीं दिख रहा है। तो आखिर क्या है पूरा प्रकरण, आखिर वितरण कब होगा, कैसे मिलेगी अनुमति, कैसे क्या काम होगा, बात करेंगे पूरे वीडियो में। उससे पहले आपको हम बता दें, चैनल पे अगर आप हमारे नए आए हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। आइए बात करते हैं एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले आपको बता दें पुनः वितरण कब शुरू होगा। देखिए, पुनः वितरण शुरू होने की एक ही चीज़ है, आचार संहिता लगने की वजह से आपके वितरण प्रक्रिया को रोका गया था। लेकिन आपको हम बता दें कि आचार संहिता में अगर कोई भी प्रक्रिया करनी है, सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ दिक्कत करती है, ये एक चुनावी प्रचार का रूप ले लिया। टैबलेट और स्मार्टफोन एक चुनावी प्रचार का रूप ले लिया और चुनावी प्रचार होना नहीं है आचार संहिता में, क्योंकि टैबलेट और स्मार्टफोन पे आपके मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो है। अगर ये फ़ोटो ना होती तो कहीं हद तक वितरण होना एक आसान तरीके से थोड़ा हो जाता, वितरण हो सकता था आसानी से, सुगमता से, लेकिन इस फोटो की वजह से वितरण में अवरोध उत्पन्न हुआ है। अब बात करते हैं वितरण होगा तो कैसे होगा। आपकी सरकार तो कोशिश कर रही है कि टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करा दिए जाएं। उन्होंने चुनाव आयोग से संपर्क करने की कोशिश भी की है, लेकिन जब तक चुनाव आयोग अनुमति नहीं देगा, आचार संहिता में जब तक चुनाव आयोग अनुमति नहीं देगा तब तक आपके टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण नहीं हो पाएगा। और जैसा कि हमें लग रहा है कि शायद अब चुनाव आयोग अनुमति देगा भी नहीं, क्योंकि आपकी सरकार ने बात करने की कोशिश बहुत की है और चुनाव आयोग शायद अनुमति भी नहीं देगा आपको। तो आप ये मान के चलिएगा, चुनाव आयोग अनुमति नहीं देगा, आपका टैबलेट स्मार्टफोन 10 मार्च के बाद ही आपको मिल पाएंगे। अगर चुनाव आयोग अनुमति देता है तो आपको हम सूचित करेंगे सबसे पहले कि क्या रहेगा वितरण प्रक्रिया, कैसे कैसे हो सकता है वितरण। इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। अब बात करते हैं द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष वालों के लिए। देखिए, द्वितीय वर्ष वाले बच्चे इस डाउट में हैं कि जो मैसेज आया हुआ है वो लास्ट ईयर वाले बच्चों को ही आया हुआ है, तो क्या द्वितीय वर्ष का चयन नहीं हो पाएगा। देखिए, ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि केवल लास्ट ईयर वाले बच्चों का अभी ख्याल किया गया है, द्वितीय वर्ष का कोई डेटा नहीं भेजा गया है। लेकिन आपको हम बता दें, टैबलेट और स्मार्टफोन में एक चीज़ आप जान लीजिए, एज कोई मैटर नहीं करता है, एज आप भूल जाइए, प्रतिशत कोई मैटर नहीं करता है, बस मैटर करता है आपका किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला, लेकिन प्रथम वर्ष ना हो। आपका दाखिला का प्रथम वर्ष ना हो, चाहे आपका सेकेंड ईयर हो, चाहे आपका थर्ड ईयर हो, चाहे आपका फोर्थ ईयर हो, सभी स्टूडेंट को मिलेगा
लेकिन आपका प्रथम वर्ष ना हो। जिन स्टूडेंट ने अब की बार दाखिला लिया है, अब की बार जिन छात्रों ने दाखिला लिया है, उनके लिए वितरण प्रक्रिया में थोड़ा लेट रहेगा। बताया जा रहा था कि प्रथम वर्ष वाले स्टूडेंट को अगले चरण में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब आप लोग देख ही रहे हैं कि पहले चरण का वितरण हो नहीं पा रहा है, तो अगले चरण का क्या भरोसा किया जाए। तो आपको हम बता दें, अभी तक केवल प्रथम वर्ष वालों का कोई भी किसी प्रकार से डेटा नहीं आया हुआ है, केवल द्वितीय वर्ष वालों का डेटा है। द्वितीय वर्ष वाले परेशान ना हो, हालांकि मैसेज तृतीय वर्ष वालों को ही आए हैं, थर्ड ईयर वालों को ही आए हैं, द्वितीय वर्ष वालों को एसएमएस नहीं आए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर दोनों को वितरण होगा, आपको मिलेगा। अगर आप टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आप ITI डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, तो आपको टैबलेट मिलेगा, या फिर आप अगर BA BSc या MA MSc कुछ कर रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन ही मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा। इसकी कीमत में ज़्यादा अंतर नहीं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। अब एक प्रश्न ये उठता कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, या फॉर्म ने नंबर गलत कर दिया है, या वितरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको कैसे मिल पाएगा। देखिए, मैं हर वीडियो में ये बात बता चुका हूँ, फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि फॉर्म आपका कोई मैटर नहीं करेगा। आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म में मेल ID गलत डाल दी है, नंबर गलत डाल दिया है, तो आपको निश्चिंत रहना है, आप ये फॉर्म कोई मैटर नहीं करेगा। आप ये मान के चलिए, फॉर्म एक एज अ फॉर्मेलिटी भराया गया था। जो भी आपका डेटा होगा डिजी शक्ति पोर्टल से निकाला जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वितरण प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। बाकी उम्मीद करते हैं आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपका कोई डाउट बचा होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।